बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कासिम चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर कासिम चौधरी। व्यूअर्स, आज फिर मैं हाजिर हूं आपके लिए आपका वीकली हॉरोस्कोप लेके कि आपके लिए ये आने वाला हफ्ता जो कि 15 से 21 तक का है वो कैसा गुजरेगा और उसमें क्या होने जा रहा है। वैसे तो ये मंथ ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सब ज़ोडिक साइंस के लिए बहुत ज़रूरी है, बाकी सब ज़ोडिक साइंस के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए अल्लाह पाक अपना करम करें, अपनी रहमत करें और अपना सबके लिए बेहतरी ही फरमाएं। क्योंकि इस वक्त आपको लास्ट सब सुन रहे होंगे कि वही 6 प्लैनेट्स की कंजक्शन, 7 प्लैनेट्स की कंजक्शन, क्योंकि 6 प्लैनेट्स जो हम ग्रीक वैदिक और जो अपना इंडियन एस्ट्रोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं वो भी 9 प्लैनेट्स ही पढ़ते हैं। प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून, तो उसमें से प्लैनेट वैसे निकल चुका है। इसलिए और सबसे पहले तो मैं एक्सक्यूज माफ़ी चाहता हूँ उन लोगों से जो है कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस। उन लोगों ने मुझे कहा कि आपने जो लास्ट वीडियो बनाई है उसमें हमारा कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसेस है ही नहीं। तो फिर वो कोई तकनीकी या फनी वजूहत की वजह से अपलोड होने में कोई प्रॉब्लम हुई, तो इस वजह से वो नहीं कर सका। और अब जो है उसको मैं पूरा करने जाऊंगा एरीज टू पाइसेस, जो 15 से 21 तक का एक पूरा आपका एक हफ्ता है और उसमें क्या क्या सबके लिए हो जा रहा है। वैसे व्यूअर्स, एक चीज़ और आपको थोड़ा सा जरूर बताऊंगा जो आपको मैंने जिक्र किया था मार्स अफ्लिक्शन का, मार्स की अफ्लिक्टेड होने का, जो 4 मार्च तक है सैटर्न के स्क्वायर में। वो आप लोगों ने देखा कि या वहाँ पे इस्लामाबाद में क्या कुछ हो रहा है, वो सरकारी मुलाजमीन, वहाँ पे एक जगह पे मैंने देखा वो हेल्थ वर्कर्स हैं या वो जो है नर्से वर्से हैं लोगों ने, तो ये मार्च ही इन चीज़ों को सबको डील करता है। तो आप देख लें कि 4 मार्च तक अभी इन चीज़ों में हालात काफ़ी गड़बड़ होने जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को ध्यान से और एहतियात से ही गुजारेंगे दिन जिंदगी के। तो व्यूअर्स, एरीज टू पाइसेस चलते हैं। एरीज वालों के लिए जरूर बोलूंगा सबसे पहले, लेकिन एरीज वालों को फिर वही बात जो अभी मैंने जिक्र किया मार्स की अफ्लिक्शन का। तो एरीज वालों के लिए मार्स उनके 2nd हाउस में है और वहाँ अफ्लिक्टेड है। इसलिए वो यार बोलने से, किसी से बात करने से पहले और थोड़ा सा अपनी तबीयत को इस वक्त जो हुई हुई है उसको थोड़ा संभाल के, क्योंकि ऐसी बात कर जाएंगे, ऐसी बदतमीजी किसी से कर जाएंगे जो उनके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकती है या उनके लिए कोई ऐसी को, तो इसलिए को थोड़ा ख्याल कर लें। क्योंकि 2nd हाउस में है, 2nd हाउस का फंक्शन ही मुंह से होता है, तो आपकी जबान से भी बात भी निकलेगी, तो इसका इसलिए ख्याल करें। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी फिर वो एक अहमियत का हामिल है। क्योंकि 15 और 16 जो है आपके लिए, तो यार आपकी पर्सनैलिटी के बारे में सोचोगे, अपने लिए सोचोगे कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। बस क्योंकि आपके 11th हाउस में ये चीज़ें सिर्फ सारी कंजक्शन हुई है। मुझे मेरे बड़े बहन भाइयों से ये मिलना था, ये होना था, वो नहीं दे सके। मुझे बाहर से फॉरेन से कुछ चीज़ें आनी थी, वो नहीं हुई। मेरी ये होप थी, फलानी होप थी, वो अब हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसी मंथ में आपको पता है 6 प्लैनेट्स की कंजक्शन आपके 11th हाउस में हुई और 11th हाउस होता ही होप से खानों का, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड चीज़ों का है और बड़े बहन भाइयों से। तो इसलिए व्यूअर्स थोड़ा सा सब्र कर लें, क्योंकि ये 2 दिन आपने 2 से ढाई दिन 16, 17 और इवन 15, 16, 17 का हाफ 4:30 PM तक का टाइम पीरियड होता है। तो इसको देखिए, उसके बाद जैसे ही उनके लिए वो डेट आएगी 17, 18, 19 को 17 का 4:30 PM ऑनवर्ड, वो यार वो आपके लिए बैंकर्स, लॉयर्स और ये जो जितने को बोलने वाले, जो स्पीच करने वाले और जितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने लिए कुछ ऐसी बातें करने जा रहे होते हैं कि हाँ जी हमने ये कर लिया, वेल्थ अपनी इतनी बना ली, हमने अर्ली एजुकेशन जो है उसको आप लेके चल रहा है। एजुकेशन लर्निंग के लिए आपकी कोई स्पेशली एरीज वालों के लिए राइट आई का कोई प्रॉब्लम बन सकता है, इसलिए उसका थोड़ा ख्याल करें। सेकंड में जो करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा डिले कर लें उसको। ये एरीज वालों के लिए स्टॉक, जो शेयर्स का काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, वो भी थोड़ा ख्याल करें। क्योंकि मार्स अफ्लिक्टेड है, मार्स होता ही पैसे का लॉर्ड है, पैसे का मालिक है, तो वो तंग कर सकता है। ये थे एरीज वाले। तो एरीज के बाद हम चलते हैं आगे टॉरस वालों के लिए। तो टॉरस वालों के लिए जो 15, 16 और 17 का आधा दिन 4:30 PM तक का 2.5 दिन का ये टाइम पीरियड है उनके लिए। तो ये खर्चों का यार, खर्चे, एक्सपेंसेस
आपकी कोई हिडन एनिमीज जो हैं वो आपके सामने आ सकते हैं, वो आपके लिए कोई गलत कर सकते हैं। आपने अगर कोई अफेयर्स वगैरह कोई आपके चल रहे हैं तो उनको थोड़ा सा एहतियात से गुजारें। अगर कोई आपने उससे डेट वेट करनी है तो वो ना कीजिएगा, क्योंकि अगर डेट करेंगे तो ओपन हो सकती है हिडन अफेयर्स। क्योंकि बार बार घर खाना जो होता है वो ऐसा ही है जैसे आपके कोई भी लव अफेयर, वही शादीशुदा लोग जो हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। जो लोग अनमेरिड हैं तो वो तो फिर भी गुजार लेते हैं ना उधर। और अल्लाह ना करे कि उसमें हॉस्पिटलाइजेशन, लेफ्ट ईयर का कोई प्रॉब्लम आ सकता है आपको टॉरस वालों, इसलिए उसका ध्यान करो। इसी तरह जैसे ही उनके लिए आगे वही 4:30 PM से ऑनवर्ड जो टाइम 18-19 फेब का जो दिन चलेंगे, ये फिर वो उनके लिए सोचने का, समझने का, क्योंकि उनके 10वें घर में इस वक्त एक घमसान की जंग हो रही है कि मैंने ये कर लेना है, मैंने वो कर लेना है, मेरे साथ ऐसे हो जाएगा, मुझे मेरे वाले साहब ये चीज़ें दे देंगे, वो कर देंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, मिल जाएगा आपके लिए। सारा कुछ होना ज़रूर होगा ही इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वैसे ही आपके सितारे इस वक्त काफ़ी अच्छे होने जा रहे हैं और ठीक होने जा रहे हैं। इसके बाद जैसे उनके लिए 20-21 आएगा, 20-21 को उनको थोड़ा सा और काफ़ी ख्याल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये फरवरी का मंथ जो होता है, वैसे तो हम 22 से 22 चलते हैं, लेकिन फेब का मंथ क्योंकि 28 होता है, तो साइंटिफिक कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 को ही उनका मंथ भी चेंज हो रहा है। वो पाइसेस, एक्वेरियस से पाइसेस वाले घर में जाना जा रहे हैं। तो 20 और 21 को काफ़ी, फिर टॉरस वालों को बोलूँगा कि टॉरस वालों थोड़ा सा जो है बोलने से पहले सोच लेना यार, कोई एग्रीमेंट करने से पहले सोच लेना, कोई बैंक के डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले सोच लेना। किसी वकील के साथ आपकी कोई मीटिंग है तो उसको डिले आ सकता है, उसमें डिले आ सकता है, उसमें कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। क्योंकि आपके सेकंड हाउस में एक तो राहु भी बैठा हुआ है, लेकिन उसको एक एडवांटेज जो है वीनस की ट्राइन जो चल रही है, अब एक्वेरियस में वीनस है तो वो फेवरेबल हो सकता है आपके लिए। ये तो टॉरस वालों के बाद आगे चलूंगा जेमिनी वाले। जेमिनी वालों के लिए 15 और 16 और 17 का आधा दिन, 2.5 दिन जो है वो इनके लिए ऐसे ही होगा कि वो मैंने बाहर से जो चीज़ें मैंने मंगवानी थी, वो जो इम्पोर्ट करनी थी, वो एग्रीमेंट अभी तक क्यों नहीं आ सके, क्या रह गया, क्यों मुझे खबर नहीं आई। मैंने अपने बड़े बहन भाइयों को ये कहा था कि मुझे ये कर दो, वो अभी तक नहीं कर रहे। तो वो थोड़ा सा उसमें डिले ज़रूर आएगा, लेकिन हो जाएगा। और क्योंकि ये उनके लिए 15-16 ऐसी है कि जिसमें खुशखबरियाँ ही उनको आ सकती हैं, जो उन्होंने सोचा समझा हुआ है, कुछ होप्स के लिए, कुछ ऐसी चीज़ों के लिए अपनी, तो काफ़ी चीज़ें इनके लिए फुलफिल होने जा रही हैं 15-16 जो है जेमिनी वाले। इसी तरह हम उनके लिए आगे चलते हैं 17 मिड 4:30, 2.5 दिनों फिर आप लोगों के लिए यार खर्चे गए हैं। आप लोग कहीं घूमने फिरने जाओगे, अपने अपने इश्क मशूकी का दिन गुजारोगे, वो इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि आपका टॉरस 12वां घर वीनस होता ही अफेयर्स और इस तरह की चीज़ें, और कोई दिन गुजारोगे खाने पीने में भी गुजरोगे, कोई खर्चा तो होना है आपको उन दिनों में, तो खर्चा कर लेना, कोई अच्छा अपने लिए कर लेना, किसी अच्छी जगह पे कर लेना, ताकि खर्चा करके अब बाद में ये कहो ना कि ओह मैंने ये क्यों करना था। वो खर्चा कर लेना जो बाद में आप ये कहो कि हाँ ठीक ही किया है मैंने। उसके बाद आपके लिए 20-21 जेमिनी वालों की थोड़ी सी ज़्यादा खास अहमियत की हामिल है, क्योंकि 20 को सन इनका मूव कर जाएगा, जो मंथली रीडिंग हम देते हैं वो आ जाएगा इनके 10th हाउस में। तो 10th हाउस में जब आएगा तो स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ये चीज़ें जो होती हैं इसका बहुत ख्याल करके थोड़ा सा इनको चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सोचेंगे उसी के लिए, उन्हीं चीज़ों के लिए। और इनकी सोच 20-21 पे काफ़ी इनको मेंटली तौर पे जो है स्टक करके रखेगी। स्टक ना होइएगा, थोड़ा सा अपने को रिलैक्स करके इजी रहिएगा। ये थे जेमिनी वाले। आगे हम चलते हैं कैंसेरियन वालों, आपके लिए 10वां घर 15-16, आपके बिजनेस, आपके फादर और आपकी फेम, स्पेशली फेम, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें चीज़ें उतार चढ़ाव का मुकाम रहेगा, क्योंकि आपके 8th हाउस में इस वक्त सब चीज़ें इकट्ठी हुई हैं। तो कोई आपको कोई आपके लिए कोई प्रॉब्लम ऐसी ना बन सके जिसमें आप ये कह सकें कि आपके लिए कोई प्रॉपर्टी का कैप्ट कागज घूम गया, ये हो गया, वो हो गया। तो थोड़ा ख्याल कर लें 15-16, क्योंकि वो उनका 10वां घर है, वालिद साहब के साथ कोई प्रॉब्लम ना बन सके, तो इसको थोड़ा ख्याल कर लें। 17-18, क्योंकि इनके 11वें घर में मार्स है, तो अपने बड़े बहन में से लड़ना ना यार, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई बाहर से अगर आप किसी कहीं को ऑफर आनी है तो उसमें आप किसी से लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इतने ऐसे निकाल लीजिएगा, क्योंकि
कैंसेरियन वालों के लिए ये हफ्ता मिला जुला सा है। 20-21 क्योंकि इनके 20 को फिर वो इनका सन में मूव करना है, इनके 9th हाउस में आ जाएगा। और क्योंकि ये इसी चीज़ से घबराएंगे, परेशान होंगे कि यार वो बाहर से जो मेरा प्लान थे, बाहर से जो मुझे एग्रीमेंट्स थे वो अभी तक हो नहीं रहे, कुछ क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। और क्योंकि उसमें 12वां घर है आपका 20-21 का, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात और ख्याल के साथ, क्योंकि 12वां घर होता ही नेगेटिव है, उसमें कोई बीमार ना हो जाना, अपना ख्याल कर लेना। तो वैसे तो ये आपको फिर दोबारा बताऊंगा, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग को देते हैं हम, तो जनरल रीडिंग को बोलते हैं। ये थे व्यूअर्स कैंसेरियन। आगे चलते हैं लियो वालों के लिए। लियो वालों के लिए 15-16 अच्छी डेट्स हैं, क्योंकि लियो वालों को इनकी स्पिरिचुअलिटी, इनके अंदर का एक सिक्स सेंस, वो 15-16-17 का 2.5 दिन काफ़ी जागेगी इनको। कोई अगर इनके लिए फॉरेन एजुकेशन, अब्रॉड से कोई एजुकेशन लेने का प्रोग्राम है तो वहाँ से इनको खबरें आएंगी, क्योंकि इनका 7th हाउस जो है काफ़ी स्ट्रांग हुआ है, उसमें काफ़ी रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने थ्रू कोई लोगों के थ्रू जितने वो एफर्ट्स की हुई हैं कि हमें बाहर से कुछ नतीजे आ जाएं या मिल जाएं, तो वो आने जा रहे हैं 15 और 16 और 17 का आधा दिन 4:30 PM तक। इसी तरह हम आगे चलते हैं आपके लिए 17 और 19 तक 4:30 PM 4:30 PM से ऑनवर्ड 17 2.5 दिन वही अगले दिन हैं। वो अगले दिन आप लोगों के लिए भी ऐसे ही हैं कि आप लोग अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गान से, अपने बड़े भाई से, अपने फादर से कोई कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करना, को सोचना समझना कि मैंने ऑक्यूपेशन, मैंने ये अपना चेंज करना है, ये करना है, मैं अपने आप को अलहदा कर लूँ, तो उसको थोड़ा सा डिले कर लेना, क्योंकि यार लड़ पड़ोगे, झगड़ पड़ोगे। तो इसलिए क्योंकि आपका अपने ही घर का मालिक इस वक्त 7वें में है, तो आपको पार्टनरशिप्स की ऑफर्स हो रही हैं इधर उधर से, तो उसको थोड़ा सा सोच समझ के चलोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरह आपके लिए जो आगे चलेंगे, जब हम चलते हैं 20 और 21, वो आपके लिए होप्स का खाना है, और आपका फिर वही, और आपके जो है एक्वेरियस में से सन ने मूव कर जा रहा है इन पाइसेस, वो आएगा तो राहु की स्क्वायर में, वो फिर आगे बताऊंगा आपको। तो लेकिन वो आपकी होप्स, बड़े बहन भाई, उनका ख्याल कर लेना। आगे चलते हैं विर्गो वालों के लिए। विर्गो वालों आपके लिए 15-16 ये 2.5 दिन जो है, 15-16-17 जो 2.5 दिन है, ये आपके लिए काफ़ी को अच्छी खबरें ला सकते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी आ सकती हैं कि आपके लिए जो डाउट, सोरोज और हेल्थ के इश्यूज थे वो ख़त्म होने के आपके दिन हैं। वो 2-2.5 दिन आपके ऐसे हैं कि आपको खुशखबरी ही मिलेगी। उसके बाद अब जब हम आगे चलेंगे आपके लिए 17 और 19, वो आपको बाहर से, आपके लिए अब्रॉड से ट्रैवलिंग, कोई अगर आपने अप्लाई किया हुआ तो उसकी खबर आ जाएगी। भी वैसे तो कोविड की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कोई ना कोई आपका कोई गया हुआ है, वहाँ से आपने बात करनी है, पढ़ने के लिए जाना है, कुछ करना है, तो वो चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। 20-21 को थोड़ा सा ख्याल कर लेना है, क्योंकि उसमें आप अपने बड़ों से ना लड़ पड़ना आप भी, तो ये चीज़ें आपके लिए। और स्पेशली फादर, ये थे विर्गो वाले। विर्गो वालों से आगे चलते हैं जब हम लिब्रा वालों के लिए। तो लिब्रा वालों के लिए स्पेशली जो दिन है वो 15-16 ये अच्छे गुजर जाएंगे इनके, अपनी वाइफ के साथ, अपने पार्टनरशिप इनकी बड़ी अच्छी जाएगी, इनके पार्टनर्स के साथ इनकी अच्छी गुफ्तगू होगी, इनको काफ़ी लोग कांटेक्ट करेंगे, इधर उधर से आएंगे कि जो हमारे लिए ये चीज़ें ऑफर आ रही हैं उनको कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आपका 5वां घर काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। तो आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको ऑफर्स कर सकते हैं कि हमारे साथ काम कर लेंगे, कर लें, तो वो ज़रूर उसको देखिएगा, करिएगा। और आगे 8वां घर है 17-19, तो वो डाउट, सोरोज, आपके लिए सिकनेस लेके आएंगे, तो उसका थोड़ा सा ख्याल करना, क्योंकि मिला जुला था एक क्योंकि बाकी आगे चल के जो प्लैनेट्स की कंजक्शन है वो खुल रही है और खुलने जा रही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्लैनेट्स खुल जाएंगे। वो 18-19 के बाद जब चीज़ें आपके लिए, वो फिर आपको जो चीज़ें आपके एक हाउस में, जिस भी हाउस में आपके 5th हाउस में है लिब्रा वालों, वहाँ से चीज़ें जो आपको बता के गई हैं, करके गई हैं, वो चीज़ें आगे आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह आपके लिए जो आगे चलता है 20-21 वाला दिन, वो आपके लिए लिब्रा वालों, क्योंकि लिब्रा का लॉर्ड वीनस इन 5th हाउस, वहाँ भी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर 9th हाउस आ गया। तो आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी, आप लोगों के लिए फॉरेन एजुकेशन, आप लोगों के लिए फॉरेन से जितने कॉन्टैक्ट्स आपने कांटेक्ट किया हुआ कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें इंपोर्ट करनी है, हमारे लिए ये चीज़ ठीक है, तो आपको वहाँ से काफ़ी खबरें हो जाएंगी। और 6th सेंथ आप लोगों की बहुत स्ट्रांग होगी।
इस तरह चलते हैं हम आगे स्कॉर्पियो वालों की तरफ। स्कॉर्पियो वालों का जो 15-16 ये इनका काफी काम 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 और बस काम, इनको काम काम और बस काम में गुजरेगी। 2-2.5 दिन इनके काम के लिए गुजरेंगे, कोई अपनी जॉब के पॉइंट व्यू से, बिजनेस के पॉइंट व्यू से कहीं इनको आना जाना पड़ेगा। और उसके बाद 17-18-19 जो है वो 2 दिन 2.5 दिन जो निकालने थके हुए वो गुस्सा निकालेंगे अपनी वाइफ पे, अपने किसी लाइफ पार्टनर से जिससे कोई लव अफेयर चल रहा है उसके ऊपर, कि मैं बहुत थका हूँ, ये है मैं नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता। तो 2-2.5 दिन कैसे ही गुजरेंगे। उसके बाद जैसे ही इनके लिए 20-21 का दिन आएगा तो वो दिन इनके लिए कुछ थोड़े से अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से और लोअर पार्ट के प्रॉब्लम जो है इनको उसका ख्याल करना है। तो ये स्कॉर्पियो वालों के लिए। इसी तरह हम चलते हैं आगे सजिटेरियस वालों के लिए। सजिटेरियस वालों के लिए जो 15-16 है वो दोस्तों में कोई जिसने कोई अपना लव, फर्स्ट कंसेप्शन, कोई अर्ली बच्चों की जो आगे जिन्होंने पढ़ाने जाना है वो 2 दिन इनके 2-2.5 दिन उनके वैसे गुजरेंगे। और उसके बाद हाँ स्पेशली सजिटेरियस वालों को ये कहूँगा जो इनके लिए 2.5 दिन है 17-18-19, 17 का वही 4.5 से 19 तक। तो ये अपनी हेल्थ का खासा ख्याल रखें। ड्राइव बी केयरफुल, किसी से लड़े झगड़े नहीं। तो मार्स इनके उस घर में है जहाँ पे अफ्लिक्टेड है, गुस्सा आएगा, एग्रेशन आएगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा, तो उसका ख्याल कर लें। 20-21 को ठीक रहेगा, मिला जुला सारा दिन रहेगा अपनी वाइफ से, पार्टनर से, और जो इनको कोई ऑफर्स आ रही हैं उस चीज़ के। इसलिए थोड़ा सा ये वीक जो है सुन लें कि एहतियात कर लेनी चाहिए, एहतियात से गुजारा करके अभी फैसला कोई ना करें। असल बात यह है कि सब कुछ आपके प्लान में आ रहा है, सारा कुछ होने जा रहा है, लेकिन फैसला कोई नहीं करा जी। कैप्रिकॉन्स वालों, आपका गिला मेरे से बिल्कुल बजा था, आज पूरा होने जा रहा है। कैप्रिकॉन्स 15-16 आपकी अपनी फैमिली, आपकी अपनी मदर और आपके साथ जो चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने लिए खुद एफर्ट्स के साथ बनाना चाह रहे हो, अपनी फैमिली के लिए ग्रोथ करना चाह रहे हो कि मैंने अब ये करना है, मैंने घर बना लेना है, ये करना है, मैंने ऐसा घर करना है, तो जो आपने सोचा हुआ है वो आपके लिए 2-2.5 दिन ऐसे ही हैं। और उसके बाद जो आपके लिए आगे 17-18-19 जो आएंगे वो ऐसे ही हैं। दोस्तों के साथ अगर कोई पैसों का लेन देन है तो यार उस पर झगड़ा हो सकता है, उसका ख्याल कर लेना, मतलब थोड़े से 2 दिन निकाल लेना, पैसे दे देंगे। कोई अगर आपने कोई सडन गेन्स का कोई आपका कोई ऐसा इशू है तो वो आपको नहीं होगा, थोड़ा सा उसमें डिले आएगा, तो कोई घबराना। फर्स्ट कंसेप्शन जो अगर आप सोच रहे हो तो ये 2 दिन तो आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी अल्लाह जिसने दुनिया में आना वो आना ही आना है। गॉड ब्लेस यू। 20-21 यार ये आपके लिए काफ़ी, क्योंकि आपका सन ने भी मूव करना है 20 को ही, वो आपके 3rd हाउस में आना, 3rd हाउस में आके आपके लिए, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी 2 दिन काम के लिहाज से, सर्विसेज के पॉइंट से, कोई वो जो आपने इतनी अनथक मेहनत की होगी उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको इतनी जल्दी। आपने काम बहुत करना है, कोई लिखना, पढ़ना, एग्रीमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई ये चीज़ें सब आप करने जा रहे हो। ये है कैप्रिकॉर्न वालों का हफ्ता। इसी तरह हम आगे चलते हैं एक्वेरियस वालों के लिए। एक्वेरियस वालों के लिए 15-16 जो है और 17 वो कोई इनके लिए छोटे से ट्रैवल लेके आ रहा है, सिटी के इधर आना जाना, बिजनेस के लिहाज से, काम के लिहाज से, और अपने छोटे बहन भाई को लेके वो। और अगर इन्होंने कोई इन 2 दिनों में कोई कुछ भी एग्रीमेंट करना है, कुछ भी साइन करना है, वो उसको थोड़ा सा रोक के कीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा कि वो फौरन से पेपर सामने आए और साइन कर दो, कह दीजिएगा मैं आपसे पढ़ के करूंगा अच्छे तरीके से। तो इसी तरह जब उनके लिए अगले 2 दिन यार ये थोड़ा सा क्वेस वालों के लिए 2.5 दिन ऐसे हैं जिसमें ये अपने फैमिली के साथ इनके दिन अच्छे नहीं गुजरेंगे, अपनी वालदा के साथ, अपनी बड़ी बहन के साथ लड़ेंगे, खाम खा लड़ाई झगड़े की पोजीशन आएगी तो वो ना करें। 5वां उनके लिए आगे जो आ रहा है 20-21 वो दिन इनके लिए कुछ गुजर जाएगा। और कुछ ऐसे दोस्त जो आपके अगेंस्ट है उनके साथ मिले ना, क्योंकि वो आपको नुकसान ही पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए कोई बेहतरी इस तरीके से ला सकते हैं कि आपको कोई अच्छा फैसला ही बताएंगे कि आप ये कर लो वो कर लो, लेकिन उसको एक दफ़ा अच्छी तरह सोच के थोड़ा सा लेट कर लेना। ये है 20-21। इसी तरह पाइसेस वालों के लिए चलते हैं। पाइसेस वालों के लिए 15-16 वाह वाह, पाइसेस वाले काफ़ी उस दिन बोलने वाला दिन है, काफ़ी ये बोलेंगे, काफ़ी बातें करेंगे कि मैंने ये कर देना वो कर देना, लेकिन होने नहीं जा रही। इसलिए 2-2.5 दिन सुकून कर लेना। कोई 15-16 जो फिर आपके लिए आगे चल के जो
आएंगी चीज़ें, वहाँ पे कुछ आपके लिए चीज़ें एप्लीकेबल होना जा रही हैं। छोटे बहन भाइयों से लड़ना नहीं, आपके लिए भी वही चीज़ है कि आपने भी कोई एग्रीमेंट नहीं करना, कुछ साइन नहीं करना, वेट करके। और 20-21 मिला जुला सा फिर वही एक फैमिली, मदर, बड़ी बहन, ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी डिस्टर्ब होंगी, इसलिए सोच समझ के चीज़ें चलिएगा। बाकी व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि, और कमेंट्स जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए कोई अच्छी से अच्छी वीडियो और आपके लिए अच्छा कोई टॉपिक ला के आपको बता सकूँ। अल्लाह हाफिज़।